कि मुल्तान और डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गई। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। कहते हैं कि मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो मिल रही है। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी फराहम करने का मुतालबा कर दिया गया है। तो आपको बताएं, इस हवाले से मुल्तान और डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गई। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी फराहम करने की अपील करती है। तो आपको बता रहे हैं, मुल्तान और डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में मिल रही है। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी फराहम करने का मुतालबा किया है। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी फराहम की जाए। मुल्तान और डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं कि मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में मिल रही है। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी फराहम करने का मुतालबा किया है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में मिल रही है। दूसरी जानिब बहावलपुर में भी चीनी की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। चीनी की कीमतें कुछ अरसा 100 रुपए किलो रहने के बाद मजीद बढ़ गई हैं। चीनी के 50 किलो के थैले पर 550 रुपए मजीद बढ़ा दिए गए हैं। चीनी फी किलो 5 रुपए महंगी होने पर शहरी शिकवा कुना। दौलत बाजार भी चीनी की कीमतों में कमी न ला सके। बहावलपुर में चीनी कुछ अरसा 100 रुपए किलो रहने के बाद मजीद महंगी हो गई। चीनी के 50 किलो के थैले पर 550 रुपए मजीद बढ़ा दिए गए। चीनी जो है 5000 और 50 रुपए का थैला हो गया है। कितने किलो का? 50 किलो का। और 100 और 1 रुपया तो अब चीनी पड़ रही है साफी। उसके बाद तोल जो है शापर है, घाक यहाँ पर चीखे मारता है, वही चीनी 100 रुपए किलो हो गई, 100 रुपए किलो हो गई। चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफे पर शहरी शिकवा गुनाह है। शहरियों ने कहा है कि हर रोज अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए ठोस इकदाम करे। यूटिलिटी स्टोर पर गए, कहा जी 25 तारीख को चीनी आ जाएगी, बेफिक्र रहे, इमरान खान जिंदाबाद, ये नारे लग रहे थे उधर। हैं जी, जब गए हम 25 तारीख को गया, 26 तारीख को भी मैं होकर आया तो चीनी नहीं मिली। चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए सहूलत बाजार पंजाब भर में कायम किए गए हैं, लेकिन शहरियों के मुताबिक सहूलत बाजारों के कयाम के बावजूद चीनी दस्तयाब न हो सकी। आपको बताएं, खानेवाल में मीठी चीनी की कीमतों ने शहरियों के मिजाज कड़वे कर दिए। दुकानदारों ने चीनी महंगी होने पर फरोख्त करना बंद कर दी। शहरी चीनी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। दावे किए हैं कि शहरियों को चीनी सरकारी निर्ख पर मिलेगी, मगर शहरी चीनी के हुसूल के लिए ख्वार होकर रह गए। शहरियों ने कहा है कि सरकारी निर्खों पर चीनी नहीं मिल रही, चीनी के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सुबह से 4 चक्कर लगा ले, ना हमें चीनी मिल रही, ना घी मिल रहा, ना आटा मिल रहा। चीनी लेने के लिए सुबह से पैसे लेके दिहाड़ी तोड़ के फिर रहे हैं। उधर दिहाड़ी की परवाह, इधर से चीनी नहीं मिल रही, ना पाइया ना किलो। जो 50 वाली मिलती थी आज वो 110 में नहीं मिल रही हमें चीनी। आटा जो 600 का गट्टू था आज वो 1400 का नहीं मिल रहा। दुकानदारों ने कहा है कि चीनी मिलेगी तो 110 रुपए फी किलो मिलेगी। हुकूमत की जानिब से चीनी की फी किलो कीमत 98 रुपए मुख्तस की गई है, मगर दुकानदार को मार्केट से 100 रुपए फी किलो चीनी मिल रही है। दुकानदार जायद कीमत पर चीनी खरीद कर कम कीमत पर कैसे फरोख्त कर सकता है, इसीलिए चीनी फरोख्त करना बंद कर दी है। थोक मार्केट में इस टाइम 10,000 रुपए थोक मार्केट का रेट है। अब परचून क्या भाव बेचेंगे? अब मजिस्ट्रेट कहते हैं कि कम रेट पे बेचो, लिहाजा कोई रखता ही नहीं है। इसलिए शहरियों ने कहा है कि महंगी चीनी भी इलाके के दुकानदार से नहीं मिल रही, शदीद परेशानी का शिकार है। सहूलत बाजार में भी 2 घंटे बाद चीनी खत्म हो जाती है, जाएं तो किधर जाएं। उधर डीजी खान में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गई। शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है, जबकि शहरियों ने हुकाम बाला से सस्ती चीनी फराहम करने की अपील की है। मजीद बात कर लेते हैं आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर डीजी खान में चीनी की यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर शॉर्टेज है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी ना मिलने के बायस शहरी परेशान हैं, वापसी मायूस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीनी आम मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो आम मार्केट में चीनी 100 से 110 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी ना मिलने पर शहरी परेशान है। शहरियों से बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा जी, क्या मुश्किलात हैं, चीनी क्यों नहीं दी रही? भाईजान 110 रुपए किलो चीनी आम रूटीन देने पैन उनको बाद महंगाई है। 500 रुपया गरीब आदमी चाह के घेने में वो क्या आटा गिने, कोई चीज नहीं मिलती साको। गरीब आदमी असा कि वनूँ खुदकुशी करूँ, 10 बच्चे साढ़े घर दे मिसाल असा कि पूरी करूँ। साड़ी वहाँ तगारी चाह के शाम को 500 रुपया घेन के वेने हैं, केरी केरी शायद पूरी करूँ।
सारी मुश्किल। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मुश्किलात हैं, चीनी मिल रही है आपको? जी नहीं सर, आम स्टोरें तो सरकारी स्टोर तो नहीं मिल रही, आम स्टोरें तो मिल रही है, उतना तो बिल्कुल महंगी है, 110 रुपए भला उनके को घट देने नहीं, इतना दें तो चीनी क्या नहीं भला जरा ना 500 400 डिमार कमंदे हैं, गरीब आदमी हैं भला इतना जले कुछ गिना तो कोई बिल्कुल मिलती नहीं, 100 तो मिलते हैं, चीनी गिने या कोई घी गिने उतना वो पैसे खत्म। जी आप क्या कहना चाहेंगे जी, चीनी मिल रही है, बाकी चीज़ों की क्या हालत है? नहीं चीनी नहीं मिल रही भाई, बहुत छाटेंगे है, यहाँ यूटिलिटी स्टोर में दी जाए, यहाँ मिलती है, उधर तो महंगी मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पर मिलती थी लेकिन अब यहाँ पर चीनी मैसर नहीं है, लोगों को चीनी मिल नहीं रही है, जिसके बाद जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं चीनी का पूछते हैं लेकिन ना का जवाब मिलने पर वापसी मायूस लौट जाते हैं और मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी को फराहम किया जाए। गुज़िश्ता कई रोज़ से चीनी ना होने। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब है। आशिर अशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं मुल्तान में आटे और चीनी की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। चीनी 100 से 105 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। आटे के 20 किलो के थैले का हुकूमती रेट 860 रुपए, लेकिन मार्केट में 15 किलो का थैला 920 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा रोही इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल मुल्तान में आटे और चीनी की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो वो फिलहाल बुरी ही सामने आ रही है। चीनी और आटा जो है वो फिलहाल मार्केट में कम्प्लीटली तौर पर मुयसर नहीं है, और अगर हम रेट्स के हवाले से बात करें तो रेट्स भी उनके प्रॉपर सामने नहीं आ रहे। हर जगह पे डिफरेंट रेट्स हैं। अव्वल तो शहर में कई जगहों पर वो मुयसर ही नहीं है, लेकिन रेट्स के हवाले से बात करें जहाँ पे मुयसर है वहाँ पर महंगे। यहाँ पर दुकानदार ने भी रेट लिस्ट लगाई हुई है जहाँ पर मुख्तलिफ आइटम्स हैं रोज़े मामूल के, लेकिन इनमें चीनी का जो रेट है, चीनी जो है वो मेंशन नहीं की गई। चीनी का फिलहाल मार्केट में 100 रुपए से ऊपर जो है वो किलो जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्तलिफ अशिया जो है मेंशन किए हुए हैं। दाल मसूर हो गई, दाल मूंग हो गई, दाल चना हो गई, और इसके साथ साथ दही हो गई, चावल बासमती कर्नल हो गया, लेकिन चीनी जो है उसको जी इन्होंने मेंशन नहीं किया। वह आटे के हवाले से बात करें तो आटे की भी किल्लत जो है वो शहर में बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन जो है दुकानदारों को आटा भी मुयस्सर नहीं है। हम इस वक्त दुकान पर खड़े हैं, इससे पूछते हैं कि क्या वजह है कि क्यों चीज़ें मुयस्सर नहीं है, और जो मुयस्सर है उनकी जो कीमत है वो महंगी है। अब आप बताएं, आटे और चीनी की जिस तरह सूरत हाल चल रही है वो क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है? आटे की सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है कि जो सरकारी आटा जिन्होंने निकाला है 860 रुपये थैला वाला, वो तो अवेल ही नहीं है, और जो प्राइवेट वाले बीज वाले बेच रहे हैं 15 किलो का, वो 950 का 930 का दे रहे हैं। वो तो कलबन कम से कम 65 रुपये किलो पड़ता है कस्टमर को भी। और चीनी तो इस टाइम 100 रुपये किलो मंडी रेट है, 100 रुपये किलो मंडी रेट पड़ती है, ऊपर 1 से 2-3 की हम यहाँ बेच रहे हैं। वजह क्या है चीनी इतनी ज़्यादा 100 रुपये में क्यों? ये तो अब हम क्या कह सकते हैं कि क्या वजह है, समझ नहीं आ रही हमें। तो बहरहाल ये बहुत कभी इतना रेट नहीं हुआ चीनी जितना इस टाइम रेट हो चुका है। जी बिल्कुल, चीनी का कभी इतना रेट नहीं हुआ जितना अब हो चुका है। आटे और चीनी की किल्लत भी इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से अब आ चुकी है। इस तरह से शहरी जो है वो परेशान है कि उनको जो रोज़े मामूल की जो अहम आटे और चीनी की कीमत में इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुल्तान में सस्ते सहूलत बाजार शहरियों को मुकम्मल रिलीफ देने में नाकाम है। बेशतर सहूलत बाजारों में चीनी नायाब हो गई। आटे के हसूल के लिए भी शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुल्तान में सस्ते सहूलत बाजार भी शहरियों को ज्यादा रिलीफ देने में नाकाम है, तो कहीं इंतजाम से शहरी नालान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मुल्तान के अंदर शहरियों को रिलीफ देने के लिए जो सस्ते सहूलत बाजार हैं वो शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बनाए गए हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो टोटल 8 जो बाजार हैं, सस्ते बाजार शहर के अंदर बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मदनी चौक पे एक बाजार के अंदर मौजूद हूँ, मगर जो सहूलत बाजारों के अंदर जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं। शहरी इस चीज़ से नाला नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको एक लंबी कतार नजर आ रही होगी। ये सभी लोग पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि आटा इनको मिले। आटे के एक छोटे से थैले के लिए इन्होंने घंटों यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अभी तक इन लोगों को आटा जो है वो नहीं मिल रहा। लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, ये भी आटे के लिए काफी देर से मौजूद हैं। मुझे बताइएगा क्या कहोगे? वापडा में यहाँ आटा लेने आया हूँ, काफी देर हो चुकी है और अभी बहुत इम्कान नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आटा मिल पाएगा। उससे पहले ये खत्म हो जाएगा, टाइम सारा जाया।
और ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि यहाँ पे जो सामान है कम मिकदार के अंदर है, या कोई लंबी लाइन जो है आटे की नजर आ रही होगी कि लोग यहाँ पे जो है इंतजार कर रहे हैं कि आटा इनको मिलेगा। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आप मुझे बताइएगा कहाँ से आए हैं, कितनी देर हो गई है आप यहाँ पे आटे के लिए इंतजार कर रहे हैं? मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ, और लाइन में लगा हूँ, आटा भी ख़त्म हो गया और लाइन भी बहुत लंबी है, बहुत सारे आदमी खड़े हैं। जिस गवर्नमेंट में लाइन लगा के राशन मिले वो गवर्नमेंट कैसी होगी? और दूसरा ये यहाँ की सफाई नहीं है, देखें कितनी मिट्टी है, कोई पानी बिल्कुल नहीं। ऐसे ही है कि सफाई के अगर इंतजामात की बात करते हैं तो बिल्कुल भी सफाई नहीं है। ये देखें नीचे कारपेट्स नहीं बिछाए गए, बहुत ज्यादा डस्ट है, जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी जानिब जो कुछ कारपोरेशन के अफसरान हैं उन्होंने तो वहां पे कारपेट्स बिछाए हुए हैं, आलीशान कारपेट्स वहां पे बिछे हुए हैं, मगर आम शहरियों के लिए यहाँ पे किसी भी कारपेट का जो इंतजाम है वो नहीं किया गया। जो लोग आ रहे हैं दूर दराज से यहाँ पे खरीदारी करने के लिए उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो अशिया खुर्दनोश की चीजें हैं वो भी कोई उनके अंदर रेट्स जो है खासा बेहतर नहीं है, सिर्फ 5 से 10 रुपए का जो फर्क है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरी जानिब आपको ये सब्जियां नजर आ रही होंगी, शहरियों के मुताबिक सब्जियां तो कुछ बेहतर हालत में हैं, फल भी कुछ बेहतर हालत में है, मगर ज्यादातर जो रैक्स हैं वो खाली पड़े हैं। आपको मुख्तलिफ जगह ये आप कारपेट्स जो हैं ये सिर्फ इंतजामिया ने अपने लिए लगाए हुए हैं, जो शहरी हैं उनके लिए कोई कारपेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं कोशिश करूंगा और शहरियों की ज़बानी भी जानूं। आप मुझे बताइएगा यहाँ पे सब्जियों फलों के हवाले से आप मुतमईन है कि रेट सही है या आप हुकूमत से क्या कहेंगे? कोई मुतमईन नहीं है। क्या वजह? चीनी भी नहीं है इधर, और आटा ये जैसे 10 किलो का थैला देते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद होगा ही नहीं। फल सब्जियों के हवाले से क्या कहेंगे, क्वालिटी कैसी है, रेट कैसे हैं? रेट वही है जो आम है मार्केट के अंदर, जो मार्केट के अंदर 19-20 का फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। यहाँ पे शहरियों को यहाँ पे कह रहे हैं कि टमाटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि सब्जी का एक अहम जूज है। और दूसरी जानब जो शहरी सबसे ज्यादा जो गिला कर रहे हैं वो है चीनी। जो चीनी मार्केट्स के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं मौजूद है, मगर इस बाजार के अंदर कोई चीनी आपको नजर नहीं आएगी। सामने जो चीनी के जो स्टॉल है वो आपको खाली नजर आ रहा है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जो अफसरान है कुछ वो वहां पे मजे से बैठे हैं, मगर चीनी जो है सुबह से यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। लोग आते हैं, आज संडे है, खासा रश भी है, लंबी लाइनें लगा के यहाँ पे आते भी हैं, मगर उनको चीनी जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती। जो इंतजामिया है मुकम्मल तौर पे नाकाम भी नजर आ रही है, और दूसरी जानिब सफाई के भी कोई बेहतर इंतजाम नजर नहीं आ रहे। ये मुल्तान के एक बड़ा बाजार है, शहर के वस्त में मौजूद है, इसकी ये हालत है। जो शहरी हैं इंतजामिया से यही गिला शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि इंतजाम जो हैं कोई खातिर खां नहीं किए गए। डस्ट बहुत ज्यादा है, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ये आपको मैं अशिया खुर्दनोश की कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। क्वालिटी के अंदर जैसे आप बता रहे हैं कि इंतजामात नहीं है, मैनेजमेंट का भी फुकदान है, सहूलियात जो हैं वो भी नहीं दी जा रही शहरियों को, तो इंतजामिया के किसी बंदे से आपकी बात हुई है? उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, बताइए रोही नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है आज यहाँ पे नजर नहीं आ रही कि इंतजामिया के यहाँ पे शहरी के मुताबिक के जो डीसी हैं, कमिश्नर साहब हैं, यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए तो ये प्रोटोकॉल दिया जाता है, इंतजामिया जो है उनके साथ लगी रहती है। इस वक्त इंतजामिया बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल देखें कारपेट्स आपको मैं दिखाता हूँ, कोई कारपेट यहाँ पे लगा, सारी डस्ट ही डस्ट यहाँ पे पड़ी है। जो लोग आ रहे हैं सभी परेशान नजर आ रहे हैं, इंतजामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं है, सिवाय 1-2 टाइगर फोर्स के लोग तो यहाँ पे तैनात किए गए हैं, वो भी शहरियों को मुकम्मल रिलीफ देने में जो है नाकाम नजर आ रहे हैं। जहां पे डिप्टी कमिश्नर का दौरा होता है, वहीं पे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनके साथ चले जाते हैं। जो बेशतर जो बाजार लगाए गए हैं वहां पे कोई खातिर खा इंतजाम नजर नहीं आ रहे। जो शहरी हैं वो नाला नजर आ रहे हैं कि आम मार्केट्स के अंदर भी जो रेट्स वही हैं, जहां पे वो सफर करके आते भी हैं, सिर्फ 5 या 10 रुपए का फर्क नजर आता है। और जो चीजें हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है, चीनी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लोग जो हैं खासा परेशान नजर आ रहे हैं। मैं कुछ और लोगों की ज़बानी भी जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। एक आंटी मेरे साथ मौजूद है, हम इनके ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? क्या कहेंगी, चीजें आप यहाँ पे लेने के लिए आई हुई हैं, आपने घी भी लिया हुआ है, यहाँ पे चीजें सही मिल रही हैं, रेट सही है? बेटा मैं पहली दफा आई हूँ, पहले नहीं आई हूँ। यहाँ पे मुतमईन है, सही चीजें मिल गई आपको? पता नहीं, मुझे सही मिल गई। चीनी यहाँ पे है? चीनी का पता नहीं, चीनी है आपके पास?
चीनी बिल्कुल भी नहीं है, चीनी यहाँ पे नहीं है। जो लोग हैं इसी हुकूमत से ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि रिलीफ देने के तो दावे किए गए हैं, पिछले 2 हफ्तों से ये बाजार लगाए गए हैं, अभी तक इस बाजार के अंदर जो चीज़ों की किल्लत है, लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो इंतजामिया है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, इंतजामिया सिर्फ दावे करती नजर आ रही है। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, शहरियों की कोशिश होती है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें, वो बाजारों की तरफ रुख करते हैं। जो दूसरी जानिब यहाँ पे जो चीनी है, फलों की क्वालिटी है, दूसरी जानिब जो आटा है वो यहाँ पे बिल्कुल नायाब हो चुका है। और शहरी यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले, मुल्तान इंतजामिया को चाहिए कि इस तरफ एक्शन ले के यहाँ पे कारपेट बिछाए जाएं। सिर्फ अपनी हद तक तो कारपेट हैं, जो आम शहरी आ रहे हैं वो धूल मिट्टी के अंदर आ रहे हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आटा कुछ भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। अगर इंतजामिया जो है इस तरफ नोटिस लेती है तो यहाँ के मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं। ये मैं उस बाजार के अंदर मौजूद हूँ जो कि शहर के एक बड़ा बाजार है, मदनी बाजार, मुमताजाबाद बाजार, ये मेन बाजार है जहाँ पे इंतजामिया के रोजाना की बुनियाद पे दौरे होते हैं। यहाँ की सूरत हाल भी ये है, तो जो बाकी बाजार है उनकी सूरत हाल इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। जरूरत इस चीज की है कि फौरी तौर पर इंतजामिया को चाहिए कि एक्शन ले और जो रेट्स हैं इनको मुस्तहकम करने की कोशिश करे कि नाम के सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं जिनमें ना तो मैनेजमेंट है ना ही सहूलियात दी जा रही हैं आने वाले शहरियों को, और सफाई के बदतर इंतजामात हैं और इंतजामिया भी नजर नहीं आ रही। अमजद मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां आवाम सस्ते सहूलत बाजार की कारकर्दगी से मुतमईन। शहरियों का कहना है कि सहूलत बाजारों में चीनी और आटा दस्तयाब है। चीनी, आटा, घी, चिकन के रेट्स मार्केट के रेट से मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर। जी महमूद बताएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के सहूलत बाजार में जहां पर आप ये आटा इतनी वाफर मिकदार में देख रहे हैं, और इसके साथ साथ शहर भर में मुतअद्दिद जगहों पर सस्ते आटे के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। क्रेडिट गोज टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये चीनी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 85 रुपये किलो है, जो कि बहावलपुर शहर में 105 से फरोख्त हो रही है। 20 रुपये किलो का फर्क है, इसमें कोई शक नहीं। जो जिला इंतजामिया हो या पंजाब हुकूमत अगर अच्छे काम करे तो उनकी तारीफ बनती है और उनकी तारीफ करनी चाहिए। यहाँ पर मिल रही है चीनी भी, आटा भी, ये बड़ा अमल है। क्या देखते हैं आप इस अमल को कि चीनी और आटा गरीब लोगों को मिल रहा है और कम रेट पे मिल रहा है? देखें जी, ये आजकल के महंगाई के दौर में, पहले भी महंगाई, ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, महंगाई बढ़ती रहती है। जो इस दफा हम देख रहे हैं कि ये चीनी है, आटा है, बाकी इस्तेमाल की चीजें हैं गरीब लोगों के लिए। हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत आसानी है, क्योंकि एक चीज 105 रुपए मिल रही है तो यहाँ पे 85 रुपए में 20 रुपए किलो का फर्क है। आटा देख लें, आटे का काफी फर्क है। आटे का काफी फर्क जी, क्या कहना चाहते हैं? अच्छी चीनी है सर, मोटी मोटी है। बाजार से जो मिलती है 100 रुपए किलो दे रहे हैं, लेकिन ये है दे भी सस्ती है और मोटी है चीनी। आटा भी बेहतरीन अच्छा आटा है सारा। जी आप क्या कहेंगे? आपने भी यहाँ पे शॉपिंग की होगी। सस्ते बाजार, सहूलत बाजार आवाम के मकसद के लिए जो बनाए गए थे, पूरा हो रहा है या सिर्फ मकसद जाया हो गया? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। चीनी जो है ना 85 रुपए किलो मिल रही है, और चीनी भी ठीक है। ये चीनी भी ठीक है, बाजार में जो मिल रही है 105 रुपए 100 रुपए मिल रही है, यहाँ 85 दे रहे हैं, और ज्यादा रश भी नहीं है। आपने तो चीनी और आटे के अलावा भी चीजें ली है, आप जरा उन चीजों को भी बताएं। जी जी, मैंने घी लिया है, चावल वगैरह लिए हैं, और सब्जी वगैरह, मुर्गी लिया है। मुर्गी का रेट भी ठीक है, बाजार से तकरीबन 20 रुपए 15-20 रुपए फर्क है यहाँ पर। और बाकी करियाना जो आइटम है वो भी ठीक है, यहाँ पर सस्ता है। क्या कहेंगे, इस तरह के बाजार होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, आवाम की सहूलत के लिए होना चाहिए ऐसा, और गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे बाजार एस्टेब्लिश करने चाहिए। आवाम की आवाज़ है जी, आवाम कह रहे हैं कि हमें ये बाजार बहुत अच्छे लगे क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सस्ती भी है। आवाम कारकर्दगी से मुतमईन है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रहीम खान में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। लहसुन 20 रुपए, प्याज 15 रुपए और टमाटर 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया, जबकि गाजर 20 रुपए, शलजम 20 रुपए और करेला 20 रुपए सस्ता हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा इस हवाले से। रहीम खान में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जारी है। सब्जियों के अगर रेट्स की बात की जाए तो रहीम खान में टमाटर जो
160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। अब ये जो है रहीम यार खान में ओपन मार्केट में 170 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। फी किलो रेट में 10 रुपए का इजाफा देखने में आया। जो प्याज है वो 60 रुपए फी किलो के हिसाब से पहले फरोख्त किया जा रहा था, अब इसके फी किलो रेट्स में 15 रुपए का इजाफा है, जिसके बाद अब ये 75 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। आलू की फी किलो रेट जो है 100 रुपए उसी तरह से बरकरार है। गाजर जो थी वो जो है पहले 60 रुपए थी, अब जो है 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। गाजर के फी किलो रेट्स में 20 रुपए की कमी देखने में। इसके साथ अगर शलजम की बात की जाए, जो शलजम यहाँ पे जो है 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, पहले 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, इसके 20 रुपए फी किलो रेट्स में कमी देखने में। लहसुन जो है यहाँ पे 170 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, पहले जो था ये 150 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। लहसुन के फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा देखने में है। करेला जो है यहाँ पे जो है रहीम यार खान में इसमें जो है 20 रुपए की कमी देखने में, क्योंकि पहले ही 80 था, अब ये 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। पालक जो थी वो इस वक्त जो है 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, पहले इसके रेट 60 रुपए फी किलो थे, और इसमें जो है पालक के फी किलो रेट्स में जो है 20 रुपए की कमी देखने में आई है। रहीम यार खान में खीरा जो है इस वक्त जो है 80 रुपए फी किलो से जो है 70 रुपए फी किलो में फरोख्त है, फी किलो रेट में 10 रुपए की कमी। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरगोदा में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 230 रुपए, मटर 300 रुपए, शिमला मिर्च 240 रुपए में फरोख्त होने लगी है। बात करेंगे इस हवाले से जुनेद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताएगा। ये सब्जियों की कीमतें जो हैं वो अभी भी आसमान से बातें कर रही हैं, खास तौर पर ऐसी सब्जियां जो या तो दूसरे सूबों से आ रही हैं या दूसरे मुल्कों से, अफगानिस्तान से इधर से आ रही हैं। इनकी कीमतें तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनमें अगर हम खास तौर पर जिक्र करें, टमाटर जो है वो 200 से 220 से 30 रुपए किलो तक में फ़रोख्त हो रहा है। आलू की कीमत जो है वो भी 20 रुपए बढ़ के 110 रुपए किलो हो गई है। इसी तरह प्याज की कीमतें भी हैं, वो उसमें भी आज इजाफा देखने में आ रहा है। प्याज जो है वो 80 रुपए से 90 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। आइए इस हवाले से जानते हैं कि ये जो सब्जी हैं इनकी महंगी होने की वजूहात क्या है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सब्जियाँ महंगे होने की वजूहात सर यही हैं, कुछ मौसमों के हालात की वजह से, कुछ दूसरे सूबों से आ रही हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, किराए खर्चे पहाड़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा है। जो मकामी सब्जियाँ हैं, मसलन पालक हो गई, गाजर हो गई, बैंगन हो गया, इनकी कीमतें इंतहाई नीचे हैं, यानी कि ये 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये किलो है। बाकी टमाटर हो गया, आलू प्याज हो गया, अदरक लहसुन की कीमतें ये एक हफ्ते के दौरान 40 से 50 रुपये किलो तक जो हैं ये बढ़ गई हैं। और इसमें गवर्नमेंट भी क्या करे, पीछे से मंडियों के हालात ऐसे ही हैं, माल थोड़ा है, खरीदार ज़्यादा हैं, तो ये रेट जो है अभी कम से कम मेरे ख्याल में 2 माह तक जो है ये रेट नीचे नहीं आएगा। 2 माह के बाद अपनी सब्जियां शुरू हो जाएंगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो कीमतें की ज़्यादा होने की वजूहात हैं, ये वजूहात ऐसी हैं कि कुछ सब्जियां जो हैं वो पहाड़ी इलाकों से आ रही हैं, उस वजह से उसमें किराया बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से महंगी है। इसी तरह जो जैसे कि मटर है वो 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जुनेद खान आप सरगोदा से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 57 पैसे फी लीटर की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 102 रुपए 90 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 130 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। शहरियों की पेट्रोल मजीद सस्ता करने की अपील सामने आई है। मजीद जान लेते हैं अली राज से। जी अली बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत है उसमें कमी कर दी गई है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 102 रुपये 90 पैसे, जो कि 1 रुपये 57 पैसे की कमी की गई है। इसके साथ साथ हाई स्पीड जो डीजल है उसकी कीमत में भी कुछ पैसे कमी की गई है, और जो नई कीमत हाई स्पीड डीजल की है वो 103 रुपये मुकर्रर की गई, जिसकी वजह से मुल्तान के जो शहरी है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानब से जब इजाफा किया जाता है पेट्रोल की कीमत में तो कई रुपयों में किया जाता है, लेकिन जब कमी की जाती है तो पैसों में की जाती है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान है। मैं सब यहीं पर पंप स्टोर पर ही मौजूद हूँ, पंप पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी शहरी जो है खासे परेशान है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है उसे मजीद कमी करनी चाहिए। कुछ शहरी मौजूद, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। पेट्रोल की कीमत में बिल आखिर 1 रुपया 57 पैसे कमी हो गई है, क्या कहेंगे। पेट्रोल जो है ना, ये लोग आवाम के रिलीफ नहीं सोच रहे मेरे भाई। 1 रुपया 2 रुपये सस्ता कर देते हैं, और फिर जब महंगा करते हैं तो 5-10 रुपये ज़्यादा महंगा कर देते हैं। आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। ये जो तब्दीली का नारा लगा था कि तब्दीली आएगी, तो फिलहाल तो कोई तब्दीली नहीं आ रही ना। ये सब ड्रामेबाजी थी, तब्दीली के नारे लगाते रहे हैं।
तो क्या عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول قیمتوں میں مزید کمی ہونی چاہیے. کچھ اور شہری موجود ہیں یہاں پر پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانے، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے. لیکن شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول قیمتوں میں مزید کمی ہونی چاہیے. کمی جو ہے چند پیسوں میں کرتی جاتی ہے، جبکہ اضافہ جو کیا جاتا ہے وہ کئی روپوں میں کیا جاتا ہے. تو شہر اولیاء کے جو باسی ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ زیادہ کرے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ریاض، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال ہے. محلہ کجل پورہ، اسلام پورہ، محلہ عام خاص، محلہ ٹاہلی والا میں صفائی کے ناقص انتظامات بارش شہری شکوہ کناں ہیں. اہل علاقہ نے کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں کی طرح اندرون شہر کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے. مزید بات کر لیتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود، بتائیے گا صفائی کی ابتر صورتحال ہے علاقے میں؟ جی بہاولپور شہر صاف ستھرا شہر، لیکن اندرون شہر کی حالت اکثر و بیشتر دگرگوں رہتی ہے، جس کے باعث ہر طرف جا بجا گندگی اور کوڑے کے ڈھیر ملتے ہیں. ایک طرف تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بہاولپور صاف ستھرا شہر ہے اور یہاں پر کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ عالم ہوتا ہے اگر آپ کو دکھایا جا سکے، اور یہ ہم کسی ایک جگہ ہی ٹھہر سکتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی آپ کو ہم فوٹیج میں ضرور دکھائیں گے کہ کتنے زیادہ گندگی موجود ہے. تو یہ بدبو بھی یہاں پر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ یہاں پر لوگ گند ڈالتے ہیں اور یہاں پر گند اٹھانے والا کوئی نہیں آتا، لہٰذا یہاں پر صفائی ہونی چاہیے ہے. اور ہماری انتظامیہ اپیل ہے کہ ہماری بات کو سنا جائے اور یہاں پر صفائی کا اچھا انتظام کیا جائے. صفائی کا انتظام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. تو یہ عوام ڈالتی ہے، آپ لوگ اس کو روکتے نہیں، اور دوسرا کہ صفائی کی اگر یہ عالم ہے تو دوسری طرف کہتے ہیں ہم تو شہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. تو بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ہم نے کئی دفعہ یعنی کہ محلے داروں سے اپیل کی ہے ادھر گند نہ پھینکا کرو، لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے لوگ پھینکتے ہیں ادھر. لیکن انتظامیہ کو چاہیے فوری طور پر کام کیا جائے. انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر صفائی کا کام کرنا چاہیے. یہاں پر ٹھہرا نہیں جا رہا ہے، بدبو بھی ہے، جس کے باعث ہم لوگ عوام کی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اندرون شہر صفائی کی صورتحال بہتر نہیں ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر صفائی کی صورتحال بہتر نہیں ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے. محمود ظہیر، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں سناوا کے نجی اسکول میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا. میٹرک میں پوزیشن لینے والی طلبہ کو نقد کیش پرائز دیے گئے. تقریب میں معززین علاقہ اور بچوں نے بھرپور شرکت کی. اپڈیٹ کریں گے طاہر چودھری. طاہر بتائے گا. جی بالکل، اس وقت میں سناما کے ایک نجی اسکول میں موجود ہوں. میٹرک کے پوزیشن ہولڈر سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. ان کو پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں معززین علاقہ نے بھی شرکت کی ہے. ہمارے ساتھ اسکول کے پرنسپل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی اور اس سناوا اور اس گردنوا میں ہمارے اسکول نے پہلی پوزیشن حاصل کی. اور میں چودھری رمضان نعیم صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی کاوش کوشش سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. جی بالکل، پورے سناما میں بچوں نے جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کی اور اسکول کا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا. ہمارے ساتھ معززین علاقہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوزیشن ہولڈر طلبہ اور سٹاف کے اعزاز میں انعامات کی تقسیم کی تقریب ایک انتہائی احسن اقدام ہے. اس وجہ سے بچوں میں اور اساتذہ میں ایک حوصلہ افزائی پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھ چڑھ کر محنت کرتے ہیں اور اسکول کا اور ادارے کا نام روشن کرتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. تقریب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج کی تقریب میں ہمیں بلایا گیا جس پر ہمیں انعامات دیے گئے. اس کی وجہ سے میں اپنے اساتذہ کرام، اپنے اسکول اور معزز جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کامیابی پر، اپنے اسکول کی اس کامیابی پر اور ہم سب کی اس کامیابی پر میں اپنے اللہ تعالیٰ اور خاص اپنے اساتذہ کرام، اپنے ادارے اور جی بالکل، اسکول کے اس بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. بہت شکریہ طاہر چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں جامپور میں تمام مذہبی جماعتوں کی جانب سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی ڈیمز گیٹ سے شروع ہو کر ٹریفک چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں انجمن تاجران، وکلاء، صحافیوں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت. ریلی کے دوران فرانسیسی پرچم بھی نظر آتش کیا گیا. بات کریں گے اس حوالے سے جاوید اقبال سے. جاوید بتائے گا. بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے ٹریفک چوک پر، جہاں پر مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ خاکے
شائع کیے گئے اس کے خلاف اور ثانیہ پشاور کے جو بم دھماکہ ہوا ہے اس کے خلاف آج جو ہے ایک ریلی نکالی گئی ہے جس میں تمام جہاد علماء کرام جو کے علاوہ جو ہے نا بار ایسوسی ایشن جامپور، انجمن تاجران، صحافیوں کی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ابو بکر صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ آج کی اس ریلی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور جو گستاخانہ کھا کے پیش کیا گیا اس پر آپ کیا حکومت سے مطالبہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میرے بھائی، آپ نے ہمیں موقع بخشا۔ آج کی یہ پرامن ریلی جو تھی یہ فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکے جو کہ حکومتی سطح پر ان کا انعقاد کیا گیا اور ان گستاخ کارٹونسٹ کو نوبل انعام سے نوازا گیا، ہم اس کے رد عمل میں پرامن طور پر نکلے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ ہماری سرپرستی کرتے ہوئے شہر کی تمام عوام، دکانداران، صحافی حضرات، ہمارے بار کے دوست، ڈاکٹر، سکالرز اور دیگر سیاسی عمائدین اور مذہبی قیادتیں وہ موجود ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام کی ہدایت پر سب کو اکٹھے لے کر چلنے کی اس طرز پر ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، جیسا کہ ابھی دیگر احباب بھی اپنے بیانات میں کر رہے تھے، فرانس کے سفیر کو فوراً واپس بھیجا جائے، فرانس سے تجارتی معاہدات منسوخ کیے جائیں۔ وہ معاشی بحران کا شکار ہوگا تو ضرور اسے اس کا انجام پتہ چل جائے گا، اور دارالعلوم زبیریہ پشاور میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس پر تمام شہداء کو بھی مالی امداد دی جائے اور اس کے تمام زخمیوں کا علاج بھی سرکاری سطح پر اچھے سے اچھے علاج میں اسپتال میں کرایا جائے۔ انشاءاللہ یہ وطن عزیز ہمارا ہے اور ہم اس کی بقا کے لیے اور اس سے کئی گنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے نظام تعلیم جو دینی مدارس میں ہے قرآن پاک کی صورت میں، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف لیاقت پور الہ آباد کے شہریوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے فرانسیسی صدر کے پتلے کو زنجیروں میں جکڑ کر جوتوں کے ہار پہنائے۔ مظاہرین کی جانب سے لیاقت پور روڈ کمیٹی چوک پر نعرے بازی بھی کی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے اشاعت پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ انجمن تاجران بلدیہ روڈ کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے فرانس کے صدر کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ اس وقت احتجاجی شرکاء کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی قاسم بتائے گا۔ ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بہاول نگر میں بھی جو ہے عاشقان مصطفیٰ کی بہت بڑی تعداد نے جو احتجاج کیا اور شان رسالت میں جو گستاخی کی ہے اس کے خلاف اس سراپا احتجاج ہے۔ تو آج جو ہے بلدیہ روڈ کی جو انجمن تاجر ہیں اس کے زیر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میں سخت احتجاجی شرکاء کے ساتھ موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ خاکے پیش ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری نبی کی شان میں گستاخی کی ہے یہ بالکل ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ان کا جو سفارت خانہ ہے بند کیا جائے، ان کے جو سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے، ہمارا جو سفیر ہے ادھر اسے واپس بلایا جائے۔ ان کی جو پروڈکٹ ہے اس پہ حکومت کو چاہیے کہ مکمل طور پہ پابندی لگائی جائے۔ ہمیں بھی چاہیے ایز اے مسلمان کہ ہم ان کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں، اور ہم ان کو فرانسی صدر پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں جس نے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کروائی۔ ہم ایک اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کو ورلڈ بینک میں لے کے جایا جائے اور اس سے معافی منگوائی جائے کہ پوری مسلمان دنیا کی مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے اس حکومت نے۔ جی بالکل، یہ تھے انجمن تاجران بلدیہ روڈ کے صدر جن کا کہنا ہے کہ ہم فرانس کے صدر پر لعنت بھیجتے ہیں، اور انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ حکومت فوری طور پر فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے ان کے سفیر کو جو ملک بدر کرے اور اپنے سفیر کو جو وہ واپس بلائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی جو ہے وہ اشاعت ہوئی ہے اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور پوری امت مسلمان کو جو متحد ہونے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ بہاول نگر میں بھی یہ احتجاج سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔